जो इमरान खान कर रहा है काफी दिनों से कि जी हम तो असला लेके आ रहे हैं और ये लाशें गिरवाना चाहते हैं। तो इमरान खान को तो उसने झूठा साबित कर दिया कि मुल्क में खाना जंगी की तैयारी की जा रही है। लॉन्ग मार्च की क़यादत इमरान खान के तीनों बच्चों में से कोई करेगा आगे। लॉन्ग मार्च भी नहीं रहा, अब तो फरलांग मार्च हो गया, भाग के वापस आ गए सोने के लिए। शहबाज शरीफ भी इसमें, मैं तो समझता हूँ इस मामले में 2 नंबरी का गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाजरीन, लॉन्ग मार्च करने का दोबारा से फैसला तो किया गया है और साथ साथ ये खबरें सामने आ रही हैं कि परवेज खटक साहब ने इस्लामाबाद के आज दाखिली और खारजी रास्ते बंद करने का कहा है। लेकिन साथ साथ ये भी मालूम हो रहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। अब देखना ये है कि आज होता क्या है, क्योंकि फैसल वागडा की अगर मुबश्शिर साहब स्टेटमेंट देखी जाए तो वो कहते हैं कि खून रेजी होगी और भी बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करें कि खून खराबा होगा, और अभी तक हो भी चुका है। बहुत सारी लाशें गिर चुकी हैं, खान साहब खुद जख्मी हो चुके हैं। आपको क्या लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में क्या मजीद खून रेजी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भावेश, अल्लाह करे कि हमारे तज्जिए गलत हो, पहली बात तो ये जी। और अल्लाह करे कि अब जो भी ऐसा तज्जिया जिससे किसी की जान और माल को ख़तरा है वो अल्लाह उसको गलत साबित कर दे, चाहे वो मेरा है चाहे किसी और का। लेकिन जिस तरह की लैंग्वेज, टोन और टेम्पर आज परवेज़ खटक ने इस्तेमाल किया और जो इमरान खान कर रहा है काफ़ी दिनों से, उससे तो लगता है कि इनको लाशें चाहिए और ये लाशें गिरवाना चाहती हैं, क्योंकि उससे इनका ख्याल है कि लॉ इन्फोर्समेंट इदारे जो हैं उनके अपने अंदर दरार पड़ जाएगी और कोई फायरिंग से इनकार करेगा, ये होगा और फिर एक सिविल वॉर एनार्की हो जाएगी और मुल्क में वो होगा जिसकी ये लोग कोशिश कर रहे हैं। जब परवेज़ खटक ये कहता है कि जनाब इस्लामाबाद और पिंडी को हमने कट ऑफ कर देना है, दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर देने हैं, तो इमरान खान को तो उसने झूठा साबित कर दिया, क्योंकि इमरान खान ने कहा था हमारा लॉन्ग मार्च पीसफुल होगा और हमारे मार्च से किसी को तकलीफ नहीं होगी। तो अब तो ना वो पीसफुल रहा और तकलीफ दे भी हो गया इस बात के बाद। तो इसका एक और मतलब ये है कि जब लॉ इन्फोर्समेंट इनको रोकेगी और ख़ुद इनके वुज़रा कह चुके हैं, वुज़रा, कि जी हम तो असला लेके आ रहे हैं, और कुछ असला पकड़ा भी गया और फिर अली अमीन गंडापुर की ऑडियो भी लीक हो गई असला लाने की और असला चलाने वालों की भी लाने की। तो इसका मतलब है कि मुल्क में खाना जंगी की तैयारी की जा रही है, तो बिल्कुल खून खराबा होगा, क्यों नहीं होगा, और कुरेज़ी भी होगी, क्यों नहीं होगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ना इमरान खान के बच्चे वहाँ पे हैं, ना शाह महमूद के, ना परवेज़ खटक के, इनमें से किसी की औलाद नहीं है वहाँ पे, और इनकी बीवियाँ भी नहीं है वहाँ पे। तो बाकी अनसेफ होंगे ना, ये लोग सेफ हैं अपने घरों पे बयान देने के लिए, लड़ाइयाँ कराने के लिए, लोगों का नाम झूठा लेने के लिए, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मानता परवेज़ खटक अगर आज ऐलान कर दे कि लॉन्ग मार्च की क़यादत इमरान खान के तीनों बच्चों में से कोई करेगा आगे, फिर हम भी जाते हैं उसकी लॉन्ग मार्च देखने, ठीक है ना। दूसरों के बच्चे मरवाना और ये कहना कि हम पुरअमन मार्च करेंगे, इससे बड़ा कोई झूठ है। और ये लॉन्ग मार्च भी नहीं रहा, अब तो फरलांग मार्च हो गया कि एक फरलांग चलते हैं, एक जलसा किया, ये जलसी की 3-4 हज़ार लोगों के लिए, भाग के वापस आ गए सोने के लिए। कंटेनर रात को फराटे भरता हुआ चला गया अगले पॉइंट पे, और अगले दिन वहाँ पे आके दोबारा से हल्ला गुल्ला किया, ये वो कुछ नाच गाना किया और वापस। तो ये लॉन्ग मार्च से फरलांग मार्च ज़्यादा हो गया। सर, पहले वाले लॉन्ग मार्च पे ये समझा जाए कि ताहिरुल कादरी साहब की वजह से कामयाब हुआ था? पहले वाला लॉन्ग मार्च और उसकी 2 वजूहत थी। एक तो बहुत बड़ी वजह जो थी वो ताहिरुल कादरी साहब थे और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की फॉलोइंग थी, उसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बड़ी वजह यह थी कि वो जनरली पीसफुल मार्च था, लोगों को पता था और समझ आ रही थी कि वो पीसफुल है और डेमोक्रेटिक रीजंस की वजह से है कि आप 4 हल्के ओपन करवा रहे हैं और आप कह रहे हैं 4 हल्कों में री काउंटिंग हो, ये भी नहीं कह रहे कि री बैलेटिंग हो, और वो होना चाहिए थी, ये राइट था तहरीक इंसाफ का कि वो होती, ठीक है ना। और वो लॉन्ग मार्च बिल्कुल जायज़ थी। उन्होंने हर दरवाज़ा खटखटा लिया था आइनी तौर पे, इलेक्शन कमीशन से लेके, असेंबली का लेके, कोर्ट्स का लेके, और उनको नहीं मिल रहा था उस पर। तो वो एग्जॉस्ट भी कर चुके थे हर किस्म का ऑप्शन अपना, तो सही था। यहाँ पे क्या डिमांड्स हैं कि जो आइनी तौर पे हुकूमत आई है इसको गिरा दो, जो की अपॉइंटमेंट्स है मुल्क की, चाहे वो आर्मी चीफ की किसी और की, वो मेरे हवाले कर दो,
और मेरी मर्जी के इंटरिम बनाओ और अगली सारी हुकूमत मुझे दे दो और सारे बैठ के बैंड बाजे बजाओ। ये डिमांड है बेसिकली। मैं जो मर्जी करूं वो करता रहूं, मुझे ना को रोके टोके बीच में। सर लेकिन खान साहब को तो ये लगता है अब ये डिमांड इलेजिटिमेट हो गई है। सर खान साहब को तो ये लगता है कि वो जितना ज्यादा प्रेशराइज करेंगे उतना ज्यादा हुकूमत और इदारे उनके मुतालिबात मान लेंगे। आपको लगता है कि ये सब करने से हुकूमत वाकई अंडर प्रेशर आ जाएगी, खान साहब प्रेशराइज कर लेंगे? नहीं, हुकूमत अंडर प्रेशर तो होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन मानेगी नहीं। देखें, इस वक्त हुकूमत एक और डबल गेम खेल रही है। शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है और नवाज शरीफ वगैरह जो है वो भी एक डबल गेम खेल रही है, क्योंकि वो भी इससे खुश है कि फौज और इमरान आमने सामने है, तो वो खुल कर नहीं डिफेंड कर रहे इदारों को अपने, जिस तरह उनको करना चाहिए। वो कहते हैं चाहिए ज़रा आपस में लड़ लें, जो कमज़ोर होगा उससे हम फिर बाद में लड़ लेंगे। तो वो भी शहबाज शरीफ भी इसमें, मैं तो समझता हूँ इस मामले में दो नंबरी का है, उस तरह से इफेक्टिव नहीं है जिस तरह से होना चाहिए उनको। लेकिन बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि रियासत क्या होती है और एक दो नंबर आदमी की पावर क्या होती है। सर अब सुप्रीम कोर्ट ने आईजी पंजाब को खान साहब के ऊपर जो हमला है उसकी एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। सर क्या हुआ था आज सुप्रीम कोर्ट में, क्या कार्रवाई हुई थी और क्या अब कुछ खान साहब साबित कर पाएंगे? बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट तो कर रही थी कंटेम्प्ट की पिटीशन और उस पर यह आ गया बीच में। मुझे नहीं पता कि ये कैसे उन्होंने एंटरटेन किया, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की जवाबदीद है, वो किसी वक्त भी कुछ भी कर लें भाई, वो सियाको सुबाक के मालिक हैं। उन्होंने कर लिया, अच्छा किया। आईजी पंजाब ने जाके कह दिया कि मुझे वज़ीर आला पंजाब नहीं करने दे रहे। असल में होता क्या है माविश, कि जब एफआईआर काटनी होती है, और ये कोर्ट को भी पता है, तो उसके लिए प्रोसीजर्स होते हैं। उन प्रोसीजर्स को अगर आप एग्जॉस्ट नहीं करते तो ये इन्हीं कोर्ट्स में से कोई उसको एफआईआर को खारिज करेगी कि ये बेकार है, बोगस है, इसको करो खारिज। कि उसमें माविश का नाम दिया हुआ है, मुबशिर का नाम दिया, भाई किस वजह से? कोई एविडेंस तो दो, कोई तो बात बताओ, वो देखे गए वहाँ पे क्या हुआ। अच्छा, अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया और इमरान खान उनको हर चीज़ की एक्सेस नहीं देते, जैसे फॉरेंसिक एक्सेस है, जैसे वो मेडिकल लीगो ऑर्डर जो है वो करने के लिए MLR जो है होता है रिपोर्ट, वो नहीं अवेलेबल, या वो 2 नंबर है रिपोर्ट, तो उस सूरत में पुलिस अपनी मुद्दइयत में मुकदमा काटेगी कि जी पुलिस बताएगी कि ये वाक़या हुआ, इसलिए पुलिस ने FIR काटा, और पुलिस जो है ना वो फिर नामालूम अफराद के ऊपर काटेगी। नामालूम अफराद के ऊपर वो FIR कटेगी और उसके बाद जब वो शुरू होगा फिर उसमें मुद्दई जो है जब आके कंप्लेंट करता है कि मुझे फलां ने किया और वो कोई एविडेंस देता है, तो फिर उसके हिसाब से ज़िमनी कटती है FIR की, और फिर वो ज़िमनी उसके साथ मुंसलिक होगी, ऐड होगी, तब वो केस आगे प्रोसीड करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लिहाज से आप देखें तो टेंशन भी ख़त्म कर दी है मुल्क में कि यार खामखाम एक चीज़ पर टेंशन हुई हुई है, एक आईनी इशू है, उसको लोगों को मेंटल सुकून दो, सब्र दो। अच्छा किया उन्होंने। ऊपर से तहरीक इंसाफ वालों ने भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलानी शुरू कर दी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट को होश आ गई, सुप्रीम कोर्ट जाग गई। अरे यार, तुम किसी हाल में खुश नहीं हो, तुम्हारे हक में फैसला आए, किसी और के हक में आए, तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही ढूंढनी है उसमें। यानी वो मुनीर न्याजी का शेर था ना, उसका एक मिसरा था कि जिस शहर में भी रहना, उकताए हुए रहना, तो वो उसके मुतरादिफ है ये। सर आपके ख्याल में वैसे चौधरी परवेज इलाही साहब पर कितना प्रेशर होगा, क्योंकि उनके बेटे तो सफाइयां देते फिर रहे हैं कि पुलिस मजबूर है, खुल के क्यों नहीं बताया जा रहा कि क्या मजबूरी है पुलिस की? नहीं, पुलिस को तो मना किया परवेज इलाही ने, उन्होंने, देखे ना, अब आप मेरी बात सुने कि छोड़ दें एक सेकंड को DGC को, शहबाज शरीफ का या राना सनाउल्लाह का नाम कैसे लिख दें? एक आदमी था ही नहीं, पाकिस्तान में नहीं था, चाइना में था। तो अब अगर आपने उसकी कनाइवेंस का भी डालना है बीच में, तो वो 109 का सेक्शन बनेगा, सेक्शन 109 बनेगा। 109 में यह है कि जी मैंने किसी को कहा और उसने जाके, या मेरी एडवाइस पे किसी ने जाके आके ये मर्डर की कोशिश की, तो वो लिंक भी तो मुझे साबित करना है ना कि ये उसने कहा या ये इंस्ट्रक्शन उधर से आई। जैसे
109 के तहत एक बंदे का तो मुझे पता है कि उनको फांसी हुई, वो गलत हुई लेकिन हुई। वो थी जुल्फकार अली भुट्टो साहब की। जुल्फकार अली भुट्टो साहब को उसी पर्चे में एक्चुअली फांसी हुई थी, कनाइवेंस ऑफ मर्डर। अब इसमें कनाइवेंस आपको साबित करनी है ना। आज मैं और आप जो बात कर रहे हैं कि वो जाली फांसी हुई या गलत हुई या वो पर्चा गलत, उसकी वजह ये थी वो कनाइवेंस कभी प्रूव ही नहीं हुई कि उन्होंने ऑर्डर दिया था वो। तो ऐसे कैसे पर्चा कट जाए? तो परवेज लाई इज बीइंग सेंसिबल। उनको पता है कल को कोर्ट में जाके जब सुबकी होनी है, हम पर्चा काट दें तो कोर्ट ने जो करना है इसके साथ, जब एविडेंस नहीं होना तो फिर जो हमारी सुबकी होनी है वो अभी हम कर लें, बेहतर है। सर, खान साहब ने सदर आरिफ अलवी साहब को खत लिखा है और कहा है कि जिन 2 अफसरान ने मेरे खिलाफ न्यूज कॉन्फ्रेंस की थी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, ऐसा मुमकिन है क्या? आरिफ अलवी साहब जो है ना, उनकी इतनी पावर है कि वो किसी के दांत का कीड़ा तो निकाल सकते हैं लेकिन उसके दिमाग का नहीं। ठीक है ना। अब खान साहब ने उनको खत तो लिख दिया लेकिन वो नॉन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं। वो एक हमारी, आप समझे कि शप शपा है, रौला रपा है, लेकिन इससे ज़्यादा उनके पास पावर नहीं है कोई, और वो कुछ नहीं कर सकते। वो ज़्यादा अपनी ऑब्जर्वेशन किसी को भेज सकते हैं कि भाई मेरे नोटिस में ये चीज़ आई है तो बराए मेहरबानी इसको देखें, ये क्या इशू है। वो देखने का मतलब बाइंडिंग नहीं है, वो देखने का मतलब उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा कोई अहकामात। तो ये सिर्फ खान साहब ने ना एक एक्टिविटी की है कि लोग देखें। वो जैसे मैंने पिछले लॉन्ग मार्च का कहा कि हर लीगल रिकोर्स को एग्जॉस्ट किया गया था, तो अब वो उस पर आ गए कि मैं लोगों को दिखाऊं कि यार मैं तो यहाँ पे भी गया था, यहाँ पे भी गया था, यहाँ पे भी गया था। वो ये जगहें को सेंस नहीं बनती इनकी यहाँ पे आने की। बिल्कुल भी। सर, ये जो हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला किया है, आप समझते हैं कि अगर ऐसा होता है तो मुल्क में मजीद अनारकी नहीं फैल जाएगी? पहली बात तो यह है कि अनारकी नहीं फैलेगी। दूसरी बात यह है कि क्रैकडाउन कब करना है और किस लेवल पे करना है। हर आइन की तो धज्जियाँ उड़ा दी उन्होंने, कानून को पामाल करके रख दिया उन्होंने, और जो इस पार्लियामेंट के अपने बनाए हुए मुरवजा कवानीन है उनकी धज्जियाँ बना के हवा में उड़ा दिया उन्होंने। तो अगर हुकूमत ने अभी तक नहीं किया तो कब करना है? दूसरा बताए हुकूमत भी, अगर नहीं वो कर सकते इम्प्लीमेंट तो घर जाए, तो किसी और को हुकूमत करने दे जो वाकई इस मुल्क को चला सके। आई मीन अजाब कर दिया इस मुल्क में हमने, लोगों का रोज़गार नहीं चल रहा, तो कारोबार नहीं चल रहा, एक्सपोर्ट्स हमारी डाउन हो रही हैं, वो उसकी वजह कुछ और है लेकिन हो रही हैं, रेमिटेंस हमारी कम हो रही है, और यहाँ पे एक आदमी जो है वो चक्कर पे चक्कर खाई जा रहा है और दूसरा जो है वो उसके साथ साथ चक्कर लगा रहा है। कमाल नहीं है इस मुल्क में। सर, खान साहब ने कल से फिर जो लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू करने की बात की, आप क्या समझते हैं खान साहब को भी कहीं से इंस्ट्रक्शंस तो नहीं मिली? ऑफ कोर्स उनके हैंडलर्स तो हैं, वो पाकिस्तान दुश्मन है और बाहर से ही आ रही हैं इंस्ट्रक्शंस ये। और आप देखें ना फंडिंग कहाँ से आई थी, इसराइल से, इंडिया से, कुछ अमेरिका से। लॉबिंग फर्म्स कहाँ खोली हैं खान साहब ने अमेरिका में, तो इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आ रही हैं उनकी, आप खुद सोच लें। सर, लाहौर हाई कोर्ट के जज ने खान साहब की जो एफआईए में तलबी का नोटिस है उसके खिलाफ दरखास्त जो है उससे सुनने से माजरत कर ली है। आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजह हो सकती है और खान साहब क्यों नहीं पेश होना चाहते? खान साहब नहीं है तो जज साहब ने माजरत की है, तो खान साहब का तो नहीं ताल्लुक उसमें। जी बिल्कुल सर, जज साहब ने माजरत किया। आप क्या समझते हैं कि खान साहब क्यों मतलब चाह रहे हैं कि वो नोटिस के खिलाफ क्यों दरखास्त दायर कर रहे हैं? पेश होंगे जब जज साहब मानेंगे कोई, तब पेश होंगे ना, उससे पहले तो नहीं हो सकते। लेकिन मेरा ख्याल है कि देखें जजेस को रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, और उसके कई रीज़न्स हो सकते हैं। हो सकता है खान साहब को जानते हो सकता है खान साहब के किसी बहुत अजीज़ दोस्त के वो दोस्त हों या रिश्तेदार के जानने वाले हों, ऐसे में उनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। तो बड़ी अच्छी बात है अगर जज साहब ने ऐसे कह दिया। तो अगर उनको को अपना कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है तो कोई और ऑनरेबल जज साहब आएंगे और वो सुन लेंगे केस। वो उसमें एक दिन नहीं होगा तो 4 दिन लग जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बात की है, वो कहते हैं कि खान साहब की जो एक्टिंग है वो शाहरुख खान और सलमान खान से ज्यादा अच्छी है। सर, एक सियासतदान को ऐसी बात जेब देती है? बिल्कुल, पहली बात तो यह है कि आप ये क्रेडिट दें कि मौलाना फजलुर रहमान को शाहरुख खान और सलमान खान का पता तो है ना, और वो ये भी उनको पता है कि उनकी एक्टिंग स्किल्स क्या हैं। आप ये देखें कोई छोटी बात है,
मैं और आप यहाँ पे बैठ के अगर डिस्कस करें, हम एक्टिंग की बात नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि अच्छे लगते हैं। एक्टिंग का तो वही आदमी बताएगा जिसको एक्टिंग का पता होगा। तो मौलाना ने बता दिया, पहले तो आप उनको क्रेडिट दें इस बात का। दूसरी बात यह है कि ये कौन सी बात है, शाहरुख खान और सलमान खान लोगों के दिलों पे राज करते हैं, करोड़ों उनके मद्दाह हैं। उस ज़मीन में अगर उन्होंने कह दिया तो कोई गलत बात नहीं। आप तो उनको तज़हीक आमेज़ जुमले इस्तेमाल करते हैं, आप तो तज़हीक आमेज़ अलक़ाब से मौलाना का नाम लेते हैं। काद साहब ने खुद कभी किसी की इज़्ज़त की है कि कोई उनकी इज़्ज़त करेगा? ये तो रेसिप्रोकल होता है माविश, इज़्ज़त तो वन वे ट्रैफिक नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सियासतदान को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो फिर इमरान खान को मना करें ना, हर एक को जो डिफरेंट नामों से बुलाता है वो बुलाना छोड़ हर दें। कोई करता है, हर कोई करता है। नहीं, एक मिनट, आप अपने लीडर की बात करें, बाकियों को तो छोड़ें। मेरे लीडर नहीं है। हाँ, आपके हैं, आपके घर वालों के वो व्हाट्सएप ग्रुप के मेरे लीडर घर वालों के जरूर है, मेरे हाँ। नहीं है। मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि खान साहब बस जल्दी से ठीक हो जाए। वो खान साहब ठीक है, उनको कुछ नहीं है। आपने देखा नहीं कि 4 गोलियां जिसको लगी हो, एक दिन के बाद वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर चला गया। यार खुदा का खौफ करो यार। सर में गोली लगी है ना, और इतना अच्छा हॉस्पिटल है। और खुदा के लिए बाबर अवान ने कह दिया AK-47 की लगी। शुक्र करो उसने ये नहीं कह दिया कि सरफेस टू एयर मिसाइल लगा तो उनकी टांग पे और टांग ने रोक लिया। ये कुछ भी कह सकते हैं यार। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह निगहबान।